देखिएगा विद्यार्थी जब 3D में क्लास 12 में पूछा पहला क्वेश्चन कि फाइंड द डायरेक्शन cosine of the vector vectors 3i vector minus 4j vector प्लस 12k और ये 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। कोई सदिश दिया गया है और बोला है इस सदिश में डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें दो चीज को पता होना चाहिए। सबसे पहले ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। जब ए बी सी जब पता हो जाए तो आपको क्या निकालना, उसका मैग्नीट्यूड है ना। जब मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। क्लियर? तो यहां से ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लिखना गिवन वेक्टर 3i माइनस 4j प्लस 12। ये तो वेक्टर दिया गया। यहाँ से सबसे पहले ए का वैल्यू, तो आई के जो बगल में रहता है कोफिशिएंट जिसको गुणांक बोलते हैं, वो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 12। जब ए बी सी का जब वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू 3 का स्क्वायर, बी का -4 का स्क्वायर और सी का वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। जब इस सबको जोड़िएगा आपस में तो 16 9 25, 144 में 25 जोड़िएगा तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना 13। तो मैग्नीट्यूड आया 13। अब इसको निकालना क्या, डायरेक्शन क्वेश्चन। तो यहाँ से चले डायरेक्शन, डायरेक्शन क्वेश्चन जिसको हिंदी में बोला जाता है दिक्पज्यायन। तो दिक्पज्यायन के फॉर्मूला होता है ए बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। मतलब ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसी प्रकार से बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर और सी बटा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। अब बताइए ना, तो ए का वैल्यू क्या है 3, अब मैग्नीट्यूड कितना आया 13, तो 3 बटा 13 पहला आंसर। दूसरा कौन है -4, तो 4 बटा 13 आंसर। और तीसरा है 12, तो 12 बटा 13 और ये क्या हो गया राइट आंसर। चलिए जब छाप लिए होंगे इतना के बाद आगे हम चलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन हम निकाल दिए। आगे क्वेश्चन दूसरा में कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन
passing through the two points -2 4 -5 from and 1 to 3 और ये 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन है। चलिए बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। कोई रेखा दिया गया है, वो पास कर रहा है, मतलब दो बिंदु दिया गया है, तो सबसे पहले उसी का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले दो बिंदु दर्शा लेते हैं। मान लिया जाए ए का कोऑर्डिनेट दिया है -2 4 -5, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 1 2 3। तो जो ए से बी रहा सबसे पहले इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते थे, x1 होगा, ये y1 और ये z1, ये x2 ये y2 और ये z। तो हम ए बी आगे वेक्टर निकाल लेते हैं, तो फार्मूला बनेगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो x2 का वैल्यू होगा -x1 का वैल्यू -2 कॉमन, y2 का वैल्यू 2 -4 और यहाँ से 3 -+5 होगा। तो यहाँ से माइनस +2, ये -2 और ये 8, 2 आए 3 -2 8। अभी ए होता और ये बी होता और सी। जब ए बी सी पता हो गया तो सबसे पहले क्या निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। ए का वैल्यू बताइए 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू -2 का स्क्वायर, सी का वैल्यू 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। 64 4 68 और 9 70। 77 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए रूट में रह जाएगा। क्लियर। अब जब मैग्नीट्यूड निकालना तो इसका डायरेक्शन निकाल दीजिए, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विकोणीय। तो यहाँ से फॉर्मूला a/a² जोड़ b² जोड़ c², b/a² जोड़ b² जोड़ c² और c/a² जोड़ b² जोड़ c²। अब बताइएगा, तो a का वैल्यू है 3 और मैग्नीट्यूड का वैल्यू 77, बी का वैल्यू आया -2/√77 और सी का वैल्यू आया है 8/√77 और इस क्वेश्चन का क्लियर। जल्दी से नोट करना। चलिए
आगे क्वेश्चन है तीसरा, if a line has direction ratio एक 3:5, find कोसाइन, ये 2013, 2015, 2017 ये 3 साल आए, इसके बाद भी और पूछा गया है। बोला इफ ए लाइन है, यदि कोई रेखा दिया गया डायरेक्शन रेशियो दीप अनुपात 1:3:5 है, तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, उसके दिप को जानेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिव है डायरेक्शन रेशियो, जिसको हिंदी में बोला जाता है दीप अनुपात 1:3:5, और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी के द्वारा सूचित किया जाता है। जब ए बी सी पता हो गया तो हम लोग डालते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। ए का वैल्यू हो जाए कितना, 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 और 1 35, रूट 35 यूनिट। क्लियर, ये रूट 35 भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आ गया डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन दिप प्रोज्याएं ए बटा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। ए का वैल्यू है 1 और मैग्नीट्यूड आया है रूट 35। उसी प्रकार से b बटा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, तो b का मान है 3 बटा रूट 35। फिर c बटा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, c का मान है 5 बटा रूट 35। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर, नोट करो जल्दी। और 2020 में भी पूछा है, 16 में भी, 2016 2020 में भी पूछा है। चलिए, हो गया होगा। एक एनसीईआरटी का इसी टाइप का हिसाब है, एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन पूछा गया, -2 -1 और 2 भी पूछा गया है। 2017 और 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, लिखना सॉल्यूशन गिवन डायरेक्शन रेशियो, -2 -1 और 2, और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी के द्वारा सूचित किया जाता है।
अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, 9 का वर्गमूल 3। अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है ए बटा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। उसी प्रकार से ए बी बटा मैग्नीट्यूड, उसी प्रकार से सी बटा मैग्नीट्यूड। ए का वैल्यू है -2, मैग्नीट्यूड का वैल्यू 2 बटा 3। उसी प्रकार से -1 बटा 3, फिर 2 बटा 3। और एक ही सब और बना लेना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 11.1 में -18, 12 और -4 ये क्वेश्चन जरूर बनाना, डायरेक्शन क्वेश्चन कभी कभी पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने रह देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।